नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सम्मान। पापा मुझे 3,000 रुपये दीजिए ना। आपको पता है ना, मैंने वो इतना सुंदर लहंगा देखा था, पर मैं उस दिन ले नहीं पाई थी और मुझे आज वो चाहिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तू यह 5,000 रुपये रख ले और बाकी कुछ सामान ले ले। और कमल जी ने अपनी बेटी को 5,000 रुपये पकड़ा दिए। तभी पापा, जब मैं पैसे मांगता हूँ तो 5,000 की जगह 2,000 मिलते हैं, और जब दीदी पैसे मांगती हैं तो 3 की जगह 5,000 देते हो। पापा, आप हम दोनों में भेदभाव करते हो। आप दीदी की हर जिद पूरी करते हो, उन्हें कभी भी मना नहीं करते। मैं जब भी आपसे पैसे लेता हूँ, आप मुझसे पूरा हिसाब मांगते हो। दीदी से आपने आज तक हिसाब नहीं मांगा। हाँ बेटा, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है तेरी दीदी पैसों का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। और बेटा, एक बात ध्यान में रख, जब तक बेटी अपने पापा के पास है तब तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी हर इच्छा पूरी की जाए। अपने मायके में ही तो बेटी अपनी इच्छाएं और अपनी जिद पूरी कर सकती हैं। क्या पता आगे ससुराल कैसा मिले, वहाँ कोई इसकी जिद पूरी करने वाला ना मिला तो। और बेटा, तू भी एक बात ध्यान रखना, मेरे बाद अपनी दीदी को कभी भी किसी चीज़ के लिए मत तरसाना। जी पापा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। क्या मुझे अपनी दीदी की खुशी प्यारी नहीं है? अवनी बिन माँ की बच्ची थी जो अपने पापा और भाई के साथ बहुत खुश थी। हालांकि कभी कभी सभी बच्चों की माँओं को देखकर उसका भी मन अपनी माँ के लिए तरसता था, किंतु भगवान की मर्जी के आगे तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसके पापा उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसकी आंख में एक आंसू नहीं देख सकते। उसकी इच्छा उसके कहने से पहले ही पूरी हो जाती थी। और यहीं अवनी का छोटा भाई हिमांशु भी करता था। कुछ समय पश्चात अवनी विदा होकर अपने ससुराल आ गई। वैसे तो ससुराल बहुत अच्छा था, पर एक लड़की शादी के बाद बहुत समझदार हो जाती है। मासूमियत और अल्हड़पन तो वो अपने मायके में ही छोड़ आती है। संयुक्त परिवार में रहने की वजह से वो कभी भी अपने पति से भी कोई जिद नहीं करती। कई बार किसी चीज़ की इच्छा भी होती तो वो उसे दबा जाती। अब जब कभी पीहर भी आती तब भी अपनी कोई भी इच्छा अपने पापा या भाई से नहीं कहती। शादी के बाद लड़कियों में इतनी समझदारी कहाँ से आ जाती है? जहाँ इतने साल बचपन गुजारा, उसी घर पर उसे अपना अधिकार नज़र नहीं आता। खैर, अवनी की शादी के 3 साल बाद हिमांशु की भी शादी हो गई। हिमांशु की पत्नी प्रिया बहुत समझदार और संस्कारी लड़की थी। इस बार रक्षाबंधन पर अवनी 4 दिन पहले ही मायके आ गई। एक दिन नंद भाभी दोनों खरीदारी करने के लिए बाजार चली गईं। वहां अवनी को एक साड़ी बार बार अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, किंतु उसकी कीमत 7,000 रुपये थी। अपनी भाभी से उसे कहने की हिम्मत नहीं हुई और थोड़ी बहुत खरीदारी करके वो घर आ गई। तब पापा ने पूछा, बेटा सारा सामान ले आई बाजार से? तब उसने कहा, जी पापा, किंतु अवनी का मन बार बार उस साड़ी के ऊपर भटक रहा था। हिमांशु ने अपनी पत्नी से कह दिया था, दीदी को जो भी पसंद आए वो उसे दिला देना, और प्रिया ने ऐसा ही किया था। किंतु अवनी इतनी महंगी साड़ी खरीदने की भाभी से हिम्मत नहीं कर पाई। रक्षाबंधन वाले दिन अवनी अपने भाई के हाथों में राखी बांधने लगी। तब हिमांशु बोला, दीदी आज कोई अपना गिफ्ट नहीं मांगोगी? तब अवनी ने कहा, मेरा भाई हमेशा ही मुझे इतना सब कुछ देता है तो मांगने की क्या ज़रूरत? और भैया, मेरे पास कोई चीज़ की कमी थोड़ी है। आप जो भी दोगे मैं उसे खुशी से स्वीकार करूंगी। भाई भाभी को राखी बांधने के बाद जब भाभी ने अवनी को वही साड़ी गिफ्ट में दी और साथ ही उससे मिलती हुई मैचिंग की ज्वेलरी इत्यादि सामान भी दिया, तो अवनी तो एकदम से सरप्राइज हो गई। उसे विश्वास ही नहीं था, जिस साड़ी को वो मन ही मन पसंद कर रही थी वो उसे ऐसे मिल जाएगी। तब उसने आश्चर्य से अपनी भाभी की ओर देखा। तब प्रिया ने कहा, दीदी क्या हमारे रिश्तों की डोरी इतनी कमज़ोर है कि आप अपने मन की बात भी मुझसे ना कर पाईं? आपके पापा और भैया आपकी हर इच्छाएं पूरी करते आए हैं, तो भला मैं कौन होती हूँ उनकी इच्छाओं को मना करने वाली?
दीदी, आपको पता है मेरे मायके में अगर मेरा भाई मेरे ऊपर 10 रुपये भी खर्च करता है तो मेरी भाभी को बहुत बुरा लगता है और घर में क्लेश ना हो इस वजह से मम्मी पापा भी कुछ नहीं कहते। लेकिन मैंने तभी सोच लिया था कि शादी के बाद अगर मेरी ननद होगी तो मैं उन्हें उनकी इच्छाएं कभी नहीं मारने दूंगी। जैसा हक वो अपने पापा भाई पर शादी से पहले रखती थी वैसा ही हमेशा रहेगा। और हाँ, अगर वो अपनी भाभी के ऊपर भी अपना हक जमाएगी तो मुझे बेहद खुशी होगी। और दीदी, मेरा ससुराल तो यह बाद में है, उससे पहले तो यह आपका घर है, मुझसे पहले आपका हक है। मुझे पता चल गया था कि आपको वो साड़ी कितनी पसंद आई है और कल शाम को जाकर मैं और तुम्हारे भैया बाजार जाकर सारा सामान ले आए। दीदी, मैं चाहती हूँ आपकी मायके से बंधी रिश्तों की डोरी कभी ना टूटे। आप जैसे पहले अपनी इच्छाएं पूरी करवाती थी उसी तरह से आगे भी आप ऐसा ही करेंगी। आप मुझसे वादा कीजिए। हाँ, मैं आपकी माँ की जगह तो नहीं ले सकती किंतु कोशिश करूँगी कि आपकी अच्छी भाभी बन सकूँ। दीदी, मैं हमेशा आपका चहकता हुआ मायका बनाए रखूँगी और आप भी ऐसा ही करना। मायके से बंधी रिश्तों की डोरी कभी टूटे ना, इस बात का आप और मैं दोनों ध्यान रखेंगे। और ऐसा कहकर दोनों ननद भाभी गले लग गईं और कमल जी को आज अपनी बहू पर गर्व हो रहा था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।